मार्क कॉन्सर्ट में था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। इतना बड़ा वेन्यू, हजारों लोग, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसी के लिए तैयार किया गया हो। बाहर से देखने पर मार्क एक नॉर्मल सा अच्छा पिता लगता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी जिंदगी का एक अंधेरा पहलू भी था। उसकी समझ बहुत तेज थी और उसे तुरंत महसूस हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। इस कॉन्सर्ट के अंदर ही करीब 3000 पुलिस वाले थे और सबसे डराने वाली बात ये थी कि मार्क जैसी ही शर्ट पहने लोग एक एक करके बाहर ले जाए जा रहे थे। तभी मार्क को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। इंटरमिशन में मार्क एक दुकान पर गया और कैजुअली दुकानदार से पूछा, इतनी पुलिस क्यों है? दुकानदार ने आराम से बताया कि पुलिस एक खतरनाक आदमी को ढूंढ रही है जिसे लोग बुचर कहते हैं। असल में ये पूरा कॉन्सर्ट एक जाल था। ये सुनते ही मार्क का शरीर सन्न हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखना था क्योंकि वही नाम मार्क से जुड़ा हुआ था। मार्क को अपनी बेटी के साथ जल्दी बाहर निकलना था, लेकिन हर एग्जिट पर पुलिस खड़ी थी। कोई सीधा रास्ता नहीं था। तभी मार्क की नजर सीढ़ियों पर एक नशे में डगमगाती औरत पर पड़ी। मार्क ने उसे हल्का सा धक्का दिया, वो नीचे गिर गई। गेट पर खड़े पुलिस वाले तुरंत उधर दौड़ पड़े। मार्क अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी और पुलिस आ गई। मजबूरी में मार्क को वापस अपनी सीट पर लौटना पड़ा और सोचना पड़ा। स्टेज पर गायक ने एक मिस्ट्री गेस्ट को बुलाया। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर आने लगा। मार्क की आंखें चमक उठी। मार्क को लगा शायद स्टेज के नीचे से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। उसने अपनी बेटी से कहा, आगे चलकर देखते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने फेवरेट सिंगर पर था। वो हिली तक नहीं। प्लेटफॉर्म बंद हो गया। मौका हाथ से निकल गया। मार्क ने बेटी से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। बाहर निकलकर मार्क फिर उसी दुकानदार से बात करने लगा। तभी मार्क ने एक चीज नोटिस की। स्टाफ के कार्ड से वेन्यू के दरवाजे खुल सकते थे। जब दुकानदार सामान इधर उधर कर रहा था, मार्क ने चुपचाप उसका कार्ड उठा लिया। बातों बातों में मार्क को एक और जरूरी बात पता चली। पुलिस ने सभी स्टाफ को एक सीक्रेट शब्द बताया था, ओपन सेसमी। ये सुनकर मार्क के अंदर उम्मीद जागी। मार्क स्टाफ वाले रास्ते से अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक खास पुलिस टीम बैठकर प्लान बना रही थी कि उस आदमी को कैसे पकड़ा जाए। मार्क ने ऐसे दिखाया जैसे चाय लेने आया हो और आराम से उनके पास से निकल गया। वो उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। बाहर निकलते समय मार्क ने एक वॉकी टॉकी भी उठा ली। फिर मार्क वापस अपनी बेटी के पास पहुंचा। मार्क ने वॉकी टॉकी चालू की। पुलिस पहचान बता रही थी। गोरा आदमी, करीब 40 साल, हाथ पर खरगोश का निशान। मार्क ने तुरंत एक मोटा ब्रेसलेट पहन लिया और निशान ढक लिया। फिर उसने वेन्यू का नक्शा देखा। मार्क ने बेटी से कहा कि उसका बैंक कार्ड खो गया है और उसे ढूंढना पड़ेगा। उसने बेटी को वहीं बैठने को कहा। नक्शे से मार्क को अलार्म स्विच मिला। वो एक ऐसी जगह था जहां कोई कैमरा नहीं था। मार्क उसे दबाने ही वाला था, पूरा हंगामा खड़ा करने वाला था। लेकिन वॉकी टॉकी पर मार्क ने सुना कि पुलिस को पहले से ही अंदाजा था कि मार्क कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वो पूरी तरह तैयार थे। अब मार्क को मेन हॉल से कोई और रास्ता ढूंढना था। चिकन वाले काउंटर पर उसे फ्रायर दिखा। वर्कर जैसे ही पीछे मुड़ा, मार्क ने हीट पूरी कर दी और एक तरफ हट गया। थोड़ी देर में वर्कर वापस आया। तभी फ्रायर में रखी 2 कांच की बोतलें फट गई। तेज आवाज हुई और सब लोग उधर भागे। मार्क ने मौके का फायदा उठाया और एक सर्वर की ड्रेस पहन ली। मार्क छत पर पहुंचा। उसे लगा शायद यहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाए, लेकिन वहां भी पुलिस पहले से मौजूद थी।